तो राहुल और प्रत्यूषा की आखिरी बातचीत के सबूत को प्रत्यूषा के माता पिता के वकील बेहद अहम सबूत मान रहे हैं। नीरज गुप्ता उनका केस लड़ रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने। टीवी धारावाहिक बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभा चुकी अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी की सुसाइड गुत्थी अभी तक पूरी तरीके से सुलझी नहीं है कि इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक और ट्विस्ट आ चुका है। प्रत्यूषा बैनर्जी और राहुल राज के बीच जो बातें हुई थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट बाहर आई है। इस वक्त हमारे साथ नीरज गुप्ता है जो कि प्रत्यूषा बैनर्जी के माँ बाप के ओर से वकील है और इस पूरे मामले को कोर्ट में रख रहे हैं। नीरज जी, इस ट्रांसक्रिप्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ट्रांसक्रिप्ट जो है, जो लास्ट कन्वर्सेशन है, उसके जो आखिरी बातचीत हुई थी प्रत्यूषा की राहुल राज सिंह से, उसकी मौत के ठीक पहले का है। तो एविडेंस के हिसाब से, अगर सबूत के हिसाब से बोलेंगे तो बहुत ही मजबूत एविडेंस है। कोर्ट इस पर बहुत ही सीरियसली कंसीडर करेगा। अब इस बातचीत में जो चीज़ें रिवील हुई हैं, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि प्रत्यूषा और राहुल राज के रिश्ते अच्छे नहीं थे और प्रत्यूषा ने उसमें एकदम साफ साफ बोला है कि राहुल राज सिंह, तुमने मेरी पूरी लाइफ चौपट कर दी। और उसमें एक चीज़ उसने और भी बोला है कि मैं इस इंडस्ट्री में आई थी एक्टिंग करने के लिए, ना कि ये सारी चीज़ें करने के लिए, और प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई थी। मुझे उसके लिए तुम फोर्स कर रहे हो, मतलब जो काम मैं नहीं करना चाहती हूँ उसके लिए तुम मुझे कहाँ ढकेल रहे हो। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि राहुल ऐसी चीज़ों के लिए उसको फोर्स कर रहा होगा, जिसकी एक फोर्सिंग रीज़न ये भी है जो इस बातचीत से एकदम क्लियर कट एविडेंट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें इसने प्रत्यूषा ने एक चीज़ और बात एक बात का और जिक्र किया है कि कोई थर्ड पर्सन है जो उसको लगातार धमकियां दे रहा है जान से मारने की, उसके माँ बाप को जान से मारने की। जो बात ये थर्ड पर्सन कौन है ये प्रत्यूषा को भी मालूम है। हालांकि उसका जिक्र नहीं है कौन है थर्ड पर्सन, लेकिन ये चीज़ मालूम है कि दोनों को इस थर्ड पर्सन के बारे में मालूम है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई थर्ड पर्सन इतना सीरियस थ्रेट प्रत्यूषा को क्यों दे रहा था जान से मारने की, उसको और उसके पूरे परिवार को, और उसके पीछे रीज़न क्या थे, धमकी के पीछे उसको किस चीज़ से रोका जा रहा था। कुछ न कुछ तो सीरियस था जिसके रिवील होने का डर था। शायद राहुल को डर था या थर्ड पर्सन को था। तो थर्ड पर्सन था कौन और उसको इसको धमकी देने का रीज़न क्या था, वो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था सीरियसली, क्योंकि ये लास्ट कन्वर्सेशन, उसका डायरेक्ट डिक्लेरेशन है ये। लेकिन पुलिस ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो इस पे पुलिस को बहुत ही सीरियसली ध्यान देना चाहिए था। केस का कोर्ट में स्टेटस क्या है और अब की जो कि ट्रांसक्रिप्ट बाहर आई हुई है, एक के बाद एक और भी सारे खुलासे बाहर आ रहे हैं, तो आप लोगों का स्टैंड क्या होगा कोर्ट में? देखिए, अभी फ़िलहाल जो हमारे पास में चार्जशीट की कॉपी है, इनकम्प्लीट कॉपी दी गई है इसके पेरेंट्स को, प्रत्यूषा के, वो जो हमने सुना है 1200 पेज का है कुछ ऐसा। हमारे पास में जो आई है वो सिर्फ 800 पेजेस की है। तो जो भी हमने उसमें देखा है, तो उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि पुलिस ने बहुत ही साफ तरीके से एक प्लेन केस बना दिया है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का। जो ये प्रेजेंट चार्जशीट पे तो कन्विक्शन होने से रही, वो मैं एकदम श्योर शॉट बोल सकता हूँ आपको। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे भी हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ले रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स वगैरह सबकी ओपिनियन ले रहे हैं, और इसके बाद फाइनल फाइंडिंग पे हम जाएंगे। और अभी इनिशियली हमने डिसाइड किया है कि हम ऑनरेबल कोर्ट को बोलेंगे कि इस मैटर में थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया जाए, री इन्वेस्टिगेशन किया जाए और किसी दूसरी एजेंसी से किया जाए, क्योंकि अब कंसर्न पुलिस स्टेशन पे या बॉम्बे पुलिस पे, मतलब ये लोकल पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। या तो क्राइम ब्रांच से कराई जाए, बॉम्बे क्राइम ब्रांच से, या तो सीबीआई से कराई जाए। जी बिल्कुल, पहले से जिस दिन से ये पूरा मामला सामने आया उस दिन से लगातार प्रत्यूषा के जो पक्ष है उनका कहना था कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, क्योंकि अप्रैल महीने में सुसाइड हुई थी, नवंबर आ चुका है, लगभग 8 महीने हो चुके हैं। इस मामले में अभी तक राहुल राज की एक भी बार गिरफ्तारी नहीं हुई है और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस ट्रांसक्रिप्ट के बाहर आने के बाद डिमांड की जा रही है कि वापस से इस केस की वापस से थोरो इन्वेस्टिगेशन की जाए। कैमरा पर्सन सत्यदेव कुमार के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुंबई।